हम उन साधुओं को पूजने के लिए जाते हैं जो महीनों से नहाए नहीं होते हैं, उनका शरीर साफ नहीं होता है, भभूत लपेट करके बैठे हुए होते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। जबकि वो समुदाय जिसने एक मरे हुए जानवर को वहां से साफ किया, हमें फूड कल्चर दिया, हमें साइंस सिखाया, टेक्नोलॉजी बनाई, खेती किसानी के लिए नए तरीके के औजारों का निर्माण किया, उस क्रिएटिव समुदाय को हम लोग अनटचेबल कहते हैं, उस प्रोडक्टिव लेबर को हम लोग अनटचेबल कहते हैं। ऐसा क्यों है? हाथरस कांड के साथ एक बार फिर से भारत में यह चर्चा शुरू हो गई है कि इस देश में जातिवाद है या नहीं है। इसी कड़ी में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो यह बताने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत में जातिवाद अब नहीं है और जातिवाद खत्म हो गया है। इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में एक बड़े चैनल की एक रिपोर्टर और एंकर उस गांव में जाती हैं और रिपोर्टिंग करती हैं और बताती हैं कि इस गांव में दलित और सवर्ण सभी लोग इस मंदिर में पूजा कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जातिवाद अब नहीं है। तो वहीं जो वैकल्पिक मीडिया है वो यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आज भी भारत में जातिवाद की जड़ें बहुत ही मजबूत हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब कांचा इलैया की किताब पोस्ट हिंदू इंडिया देती है। यह किताब दलित बहुजन डिस्कोर्स पर लिखी गई है और कांचा इलैया एक दलित लेखक, चिंतक और विचारक और एक्टिविस्ट हैं जो लंबे समय से दलितों को लेकर के काम कर रही हैं। यह किताब बताती है कि प्रोड्यूसर कौन है और कंज्यूमर कौन है, प्योर और इम्प्योर का जो भेदभाव है वो हमारे मन में किसने डाला, सुपीरियर और इंफीरियर का जो अंतर है वो हमारे मन में किसने डाला, इन सभी सवालों के जवाब यह किताब देती है। और इसी कड़ी में जो इस किताब का पहला चैप्टर है वो है अनपेड टीचर्स। और ये इतना इंफॉर्मेटिव चैप्टर है कि इसको लेकर के अलग से एक लेख लिखा जा सकता है। इस चैप्टर की शुरुआत में ही कांचा इलैया पूछते हैं कि हु टॉट अस हाउ टू लिव, हु टॉट अस व्हाट टू ईट, हु टॉट अस व्हाट टू ड्रिंक। यानी इन सवालों का जो आंसर है वो है ट्राइबल्स। जी हाँ, आदिवासी वो समुदाय है जिसने हमें यह समझाया कि जो फूड कल्चर है उसका जो टेस्ट है वो क्या है, किस मांस का, किस मीट का क्या टेस्ट है, कौन से फल का, किस सब्जी का क्या टेस्ट है। ये जो नोशन ऑफ टेस्ट है वो हमें कहीं ना कहीं आदिवासियों से सीखने के लिए मिला। यानी उन्होंने पूरा रिसर्च जो किया उसको आज हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं इस समुदाय में जो कांचा इलैया वो बताते हैं कि जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो वर्तमान पेट्रियार्कल सोसाइटी की तरह नहीं है, जबकि वहाँ बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं आदिवासियों में जहाँ लड़के को प्रूव करना पड़ता है कि वो लड़की को अच्छे से रख पाएगा और उसकी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी सिलसिले में उस लड़के को पहले लड़की के घर पर रखा जाता है कुछ हफ्तों और महीने के लिए, ताकि माता पिता यह देख पाए कि जिस लड़के से उनकी बेटी की शादी हो रही है वो उनकी बेटी को ठीक से आगे रख पाएगा या फिर नहीं रख पाएगा। तो वहीं जो सेक्सुअलिटी है लड़कियों की उसको कंट्रोल करने की भी समुदाय में कोशिश नहीं की जाती है और लड़के लड़कियां एक साथ फल इकट्ठा करने जाते हैं, शिकार पर जाते हैं, सब्जियां इकट्ठी करने के लिए जाते हैं और इस दौरान भी उनके बीच में संबंध बनते हैं और वो लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते और पहचानते हैं। तो जो आज के समय में हम जिस तरीके के भगवान की कल्पना करते हैं, जिन मूर्तियों में हम अपना भगवान देखते हैं, उस कॉन्सेप्ट को कांचा इलैया ने तोड़ा है और उन्होंने कहा है कि आदिवासी जो समुदाय है उसमें भगवान की कल्पना ऐसी नहीं है, बल्कि वो जल, जंगल, जमीन की पूजा करते हैं क्योंकि उनसे उन्हें भोजन मिलता है और वही उनके सर्वाइवल आगे के लिए बन जाते हैं। इसी कड़ी में कांचा इलैया ऐसे कई समुदायों के बारे में बताते हैं जो प्रोडक्टिव कम्युनिटी है, क्रिएटिव कम्युनिटी है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका कोई इतिहास हमारे पास लिखा हुआ नहीं है। वो बताते हैं उन सोशल डॉक्टर्स के बारे में जो नाई समुदाय है जिसने हमें सिखाया कि शरीर पर बाल साफ करना कितना जरूरी है हमारी सेहत के लिए। और इसी कड़ी में वो बताते हैं कि बहुत से हमारे देवी देवता आज भी ऐसे हैं जिनकी दाढ़ी या मूछ हमें दिखाई नहीं देती। इसका मतलब कांचा इलैया कहते हैं कि वो देवी देवता भी उन नाई के पास, उस बार्बर के पास जाते होंगे अपने शरीर के बाल साफ करवाने के लिए। तो ऐसे में वो भगवान कैसे उस नाई समुदाय को अनटचेबल कह सकता है, इस पर उन्होंने सवाल किया है। वो उन सबल्टन फेमिनिस्ट के बारे में बताते हैं जिसमें वो चकली यानी कि उस धोबी समुदाय के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने औरतों के और मर्दों के कपड़े एक साथ खुले में धोना शुरू किया था। और ये वही समुदाय था जिसने हमें सिखाया कि कपड़ों को साफ रखना कितना जरूरी है। और इसीलिए जो धोबी समुदाय की औरतें उन्होंने सॉइल सोप का निर्माण किया जिससे कि हमारे कपड़े और बेहतर तरीके से साफ हो सकते थे। कांचा इलैया बताते हैं कि
धोबियों में जो धोबी घाट है वो एक जनाना केंद्र है, क्योंकि वहां पर औरतों के कपड़े भी साफ किए जाते हैं, खासकर वो कपड़े जिन्हें प्राइवेट माना जाता है, और घर में अगर सुखाया भी जाता है तो उनको ढक करके सुखाया जाता है। यानी औरतों के वो कपड़े भी मर्द वहां धो रहे होते हैं, इसलिए वहां औरतों की जो सेक्सुअलिटी है वो कंट्रोल नहीं की जाती है इस समुदाय में, और ये सारी जो चीजें हैं वो आगे के बच्चे भी सीखते हैं। जबकि और समुदाय यानी जो हायरकी वाला जो समुदाय है उसमें ये जो औरत को पोल्यूटेड माना जाता है और मेल को बहुत ही स्वच्छ उसमें कॉन्सेप्ट में रखा गया है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, उस ब्राह्मण समुदाय के बारे में भी कांचे लैया बात करते हैं। तो वही वो उन सबल्टन साइंटिस्ट की बात करते हैं जिसमें चमार समुदाय के बारे में कांचे लैया बता रही हैं। एक ऐसा समुदाय जिसने हमें यह बताया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। जरा सोचिए, गांव में पड़ा हुआ कोई मरा हुआ जानवर, उसका शव यदि चमार लोग नहीं हटाते तो आज कितनी बड़ी बीमारियां हम सभी को देखनी पड़ती, और कितनी गंभीर डिजीज से हम लोग सभी गुजर रहे होते। यानी जो साफ सफाई है, मरे हुए जानवरों को साफ करने का जो काम है वो चमार समुदाय ने किया। और इनको साइंटिस्ट इसलिए भी कहा है कांचा इलैया ने, क्योंकि जानवर के शरीर से खाल निकालने की पूरी प्रक्रिया होती है, वो किस सावधानी से करनी चाहिए ताकि उसमें कहीं छेद ना हो जाए, इसको लेकर के भी कांचा इलैया ने बताया है। और वो कहते हैं कि जो लेदर आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो लेदर भी उस समुदाय ने बनाना हमें सिखाया। यानी उनकी जो साइंस है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उसको भी हम लोगों ने नकारना शुरू कर दिया। और ये सबके पीछे किसकी सोच थी, इस पर भी कांचा इलैया कई सारे सवाल करते हैं। इसी तरीके से वो उन अननोन इंजीनियर्स की बात करते हैं जिसमें वो लोहार, सुनार, कुम्हार, कारपेंटर की भी बात बता रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि कारपेंटर वो पहला इंजीनियर था जिसने हल का निर्माण किया। कुम्हार समुदाय के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात उन्होंने बताया कि कुम्हार वो पहला समुदाय था जिसने हमें बर्तन बना करके दिए, और खाना जो हमारा फैला हुआ रहता है उस खाने को हमें समेट करके, सहेज करके और ढक करके कैसे रखना है, इस स्वच्छता के बारे में कुम्हार समुदाय ने हमें बताया। और उन्होंने बर्तनों का निर्माण करके ये सारा जो ज्ञान है हमको दिया। लेकिन इस पूरे ज्ञान को कहीं ना कहीं नकारा गया, उस ज्ञान को लिखा नहीं गया, उसको कोई हिस्टोरिकल कोई ग्रंथ नहीं है जिससे हम ये जान पाए कि किस समुदाय ने कितना हम सभी के लिए योगदान दिया है, और उनको हमें कैसे उनका आभार प्रकट करना चाहिए, या हम क्यों उनको अनटचेबल कह रहे हैं। इस पर भी कांचा इलैया ने बहुत विस्तार से इस किताब में बात की है। अंत के चैप्टर्स में वो सोशल स्मगलर्स की बात करते हैं जिसमें वो बनिया समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आजादी के बाद बनिया समुदाय वो समुदाय है जिसने धन को जमा करके रखा, इसीलिए वो जो उनका सरनेम है गुप्ता, उसको लेकर के कहते हैं कि बनिया समुदाय में गुप्त धन का कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए उनका जो सरनेम होता है गुप्ता, उसका अर्थ है गुप्त, यानी वो धन को छुपा करके रखते हैं ताकि वो राज कर सके आगे। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आज बनिया समुदाय कितना ही रिच हो जाए लेकिन फिर भी वो किसी मंदिर में प्रीस्ट नहीं बन सकता है। इसके ऊपर भी कांचा इलैया ने सवाल किया है कि क्यों जो स्पिरिचुअल सिटीजनशिप है वो किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए है, बाकी प्रोडक्टिव कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं है। कांचा इलैया कहते हैं, इस किताब में ही बताते हैं कि जब वो स्पिरिचुअल सिटीजनशिप की बात करते हैं, इसमें वो स्पिरिचुअल फासिज्म की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम उन साधुओं को पूजने के लिए जाते हैं जो महीनों से नहाए नहीं होते हैं, उनका शरीर साफ नहीं होता है, भभूत लपेट करके बैठे हुए होते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। जबकि वो समुदाय जिसने एक मरे हुए जानवर को वहां से साफ किया, हमें फूड कल्चर दिया, हमें साइंस सिखाया, टेक्नोलॉजी बनाई, खेती किसानी के लिए नए तरीके के औजारों का निर्माण किया, उस क्रिएटिव समुदाय को हम लोग अनटचेबल कहते हैं, उस प्रोडक्टिव लेबर को हम लोग अनटचेबल कहते हैं। ऐसा क्यों है? लास्ट में वो इस सभी का जो जिम्मेदार है वो एक जो ब्राह्मणवाद की जो व्यवस्था है, और इस ब्राह्मणवाद में जितने ग्रंथ लिखे गए, जितने वैदिक ग्रंथ हैं, उसमें कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरे पूरे प्रयास किए गए, लेकिन इसको खत्म करने के लिए या फिर इक्वालिटी की बात कहीं नहीं की गई। और यही वो अंत में कांचा इलैया जो है इस किताब के कंक्लूजन में कहते हैं कि पोस्ट हिंदू जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें इक्वालिटी की बात हो, जहाँ मानवीयता की बात हो, इंसान इंसान की रिस्पेक्ट करता हो, बजाय इसके कि कोई एक सुपीरियर है और कोई एक इंफीरियर है, बजाय इसके कि किसी एक ब्राह्मण के बेटे की एक अलग आइडेंटिटी है, वो जनेऊ पहना होगा या वो माथे पर टीका, तिलक या चंदन का लेप लगाए होगा तब वो ब्राह्मण कहलाएगा, और वहीं एक दलित जो है उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो वो स्पिरिचुअल सिटीजनशिप की भी बात करते हैं, और इन सभी के बीच में वो मानवीयता की और इक्वालिटी की भी बात करते हैं।
मुझे लगता है वर्तमान संदर्भ में इस पूरे इस जो भी सिनेरियो चल रहा है उसको समझने के लिए इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अपने दिमाग के को वाइडर एस्पेक्ट में ले जाने के लिए भी इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शायद ये किताब पसंद आएगी और आप आगे इसको ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियोस और बनने चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।